कृषि विसागर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं एग्रोनॉमी का नेक्स्ट यूनिट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमने अभी तक 4 यूनिट कवर कर चुके हैं और ये 5वीं यूनिट है जिसमें हम बात करेंगे ग्रोथ क्या होता है। जो ग्रोथ होती है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है। अब इस प्लांट की जो ग्रोथ होगी, ये ग्रोथ जो होगी, ठीक है, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज और वेट। इसमें क्या बढ़ेगा? इसका साइज बढ़ेगा और इसका वेट बढ़ेगा। इसका साइज और वेट बढ़ेगा इस प्लांट का, ठीक है। इसका ग्रोथ जो होती है आपको पता है, ह्यूमन की भी ग्रोथ का मतलब होता है सिर्फ लंबाई बढ़ना, ठीक है। ह्यूमन की भी लंबाई बढ़ेगी और प्लांट्स की भी लंबाई बढ़ेगी, साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, और उसका वेट गेन होगा। ह्यूमन में भी ऐसे ही है, साइज होगा और वेट होगा, ठीक है। ये ग्रोथ होता है। ग्रोथ के बाद डेवलपमेंट की बात करें तो द डेवलपमेंट ऑफ ए प्लांट फ्रॉम जर्मिनेशन टू मैच्योरिटी कंसिडर्ड एज ए सीरीज ऑफ डिस्क्रीट पीरियड्स accompanying प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इन स्ट्रक्चर, साइज, वेट, स्पेसिफिक ऑर्गन, ठीक है। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट की बात करें हम तो डेवलपमेंट में जो होता है प्लांट का जो है, ये प्लांट है, इसकी जो होगी, इसका स्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी देखने लायक हो, अच्छा होगा स्ट्रक्चर, तो हमारी क्रॉप अच्छी दिखेगी, स्ट्रक्चर, ठीक है। साइज, इसका साइज भी इंक्रीज होगा, ठीक है। वेट, इसका वेट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। ये साइज, ये वेट। और बात करें स्पेसिफिक ऑर्गन, इसके जो ऑर्गन होंगे अंदर, जितने भी अंदर होंगे ऑर्गन प्लांट्स के, वो बात करेंगे। लीफ हो गई, ठीक है, अगर हमने राइस क्रॉप लगाई है, ठीक है, पैडी बोलते हैं, पैडी जो हमने लगाई है, पैडी में अगर उसमें दाने नहीं बनेंगे, यानी कि चावल जो है वो नहीं बनेगा, तो हमारी फसल बेकार है। उसका साइज बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, लेकिन इसका जो अंदर का है वो स्पेसिफिक ऑर्गन, अगर हमें चाहिए तो स्पेसिफिक ऑर्गन, हम खाने वाला सिर्फ चावल चाहिए ना, तो राइस, तो जब तक उसमें राइस नहीं होगा वो हमारा किसी काम का नहीं होगा। तो ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्गन, फुल प्लांट लाइफ साइकिल चेंजेस, जितने भी प्लांट अपनी पूरी लाइफ साइकिल में चेंजेस करता है, साइज वेट भी करेगा, ठीक है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो साइज और वेट ही भी करेगा। ये रहा, चेंजेस इन द स्ट्रक्चर, साइज, वेट, स्पेसिफिक ऑर्गन, फुल प्लांट लाइफ साइकिल चेंज, पूरी लाइफ साइकिल चेंज करेगा, अपने खाना लेगा अपना, ठीक है, और प्रॉपर हम उसको न्यूट्रिएंट देंगे, ठीक है। अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे तो हमारा जो प्लांट है वो जल्दी बड़ा होगा, अगर हमें खाना अच्छा मिलेगा और हमारे सब पार्ट अच्छे होंगे। ऐसा ही हम इसकी बात कर रहे हैं, प्लांट्स की, क्रॉप की, ठीक है। जब हम इसमें सही एनपीके देंगे, ठीक है, एनपीके देंगे, ठीक है, उसके बाद वाटर देंगे, एनपीके देंगे, ठीक है, सारे जितने भी प्लांट्स को एलिमेंट्स चाहिए 17 चाहिए, ठीक है, 17 में, और हमें सबसे मेन जो होता है क्रॉप के लिए वो होता है एनपीके। सबसे ज़्यादा हमारा एनपीके यूज होता है, एन नाइट्रोजन, पी फॉस्फोरस और के पोटेशियम, ठीक है, पोटाश, ठीक है। ये हमें एलिमेंट चाहिए किसी भी क्रॉप के लिए, कोई सी भी क्रॉप हो, सब क्रॉप में जरूरी होते हैं। हम खाना लेंगे, ऐसे पेड़ पौधे खाना लेंगे, खाना लेने के बाद वो अपनी ग्रोथ करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। आगे आप इसे उतारिए थोड़ा,
उतार लिया होगा आपने। आगे बात करते हैं हम, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को। ठीक है, ये ठीक है। हम फैक्टर्स की बात करें तो हम पहले बात करेंगे इसके जर्मिनेशन की। जर्मिनेशन की बात करेंगे। तो जर्मिनेशन की बात करेंगे तो जर्मिनेशन में क्या क्या होता है हमारा, फर्स्ट लाइट, सनलाइट। सेकंड की बात करेंगे मॉइस्चर, मॉइस्चर, टेम्परेचर। ठीक है, और हम बात करेंगे डेप्थ ऑफ सोइंग। ठीक है, और एक और बात करेंगे इसमें हम सीडलिंग ग्रोथ। ठीक है, आप इन्हें उतारिए। जो जर्मिनेशन जो होगा उसमें क्या क्या अफेक्ट करेंगे, लाइट। ठीक है, इसमें लाइट अफेक्ट करेगी जिसे सनलाइट कह देते हैं, टेम्परेचर, मॉइस्चर, सीडलिंग ग्रोथ, डेप्थ ऑफ सोइंग। आप ठीक है, इन्हें हम वन बाय वन अभी बताएंगे आपको। इन्हें उतारिए, थोड़ा साइड हो जाता हूँ। उतार लिया होगा आपने। फर्स्ट बात करें हम टेम्परेचर की।
जो हम टेम्परेचर की बात करें तो द टेम्परेचर अफेक्ट द क्रॉप्स एंड प्लांट्स, यानी कि टेम्परेचर एक ऐसा वर्ड है जिसको तापमान कहते हैं। ये जो है ये हर क्रॉप को अफेक्ट करता है, ठीक, हर क्रॉप हर प्लांट को अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर सूटेबल टेम्परेचर है इसके लिए तो कोई भी क्रॉप में ये जो है अफेक्ट नहीं करेगा। जैसे टेम्परेचर की बात करें, किसी क्रॉप में 25 से 30 डिग्री, किसी क्रॉप में 25 से 30 डिग्री होता है, ठीक है। किसी की बात करें 28 से 30 डिग्री, ठीक है। और बात करें किसी क्रॉप में देता है 28 से 35 डिग्री सेल्सियस। ये ठीक है, हर क्रॉप का अलग अलग है, 25 से 30 डिग्री, 28 से 30, 28 से 35, ठीक है। ये होता है, ये जो टेम्परेचर है, ठीक है, हर क्रॉप का अलग होता है। और इस क्रॉप के लिए जैसे कि हम बात करें, कोई भी क्रॉप है, जैसे कि आप उसको राइस को ले लीजिए, उसमें टेम्परेचर, क्योंकि अब जो है बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जो है वो जो है टेम्परेचर की बात करें हर क्रॉप का अलग अलग है। राइस का अलग है, वीट का अलग है, ठीक है, और कॉटन का अलग है, ठीक है। हम सबकी अलग अलग बात करेंगे, लेकिन हम जो बात करेंगे वो अभी हम क्रॉप के बारे में, टेम्परेचर के बारे में सब कुछ बताएंगे, ठीक है। आप ये ध्यान रखिए 25 से 30 किसी बुक में ही रहता है, अगर इंटरनेट पे देखेंगे 28 से 30 रहता है, किसी बुक में 28 से 35 रहता है, ठीक है। ये लगभग रहता है, ठीक है। और किसी में बात करें तो 22 से 28 भी रहता है, ठीक है। ये अलग अलग क्रॉप पर वेरी करता है, ठीक है। ये उतारिए, सुटेबल टेम्परेचर होना चाहिए, मेंटेन टेम्परेचर रखना चाहिए, ठीक है। ये उतारिए थोड़ा, उतार लिया होगा। आगे बात करते हैं। मॉइस्चर की बात करें, जो मॉइस्चर होता है वो भी हर क्रॉप का अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन हमें विद इन 50% मॉइस्चर, विद इन 50% मॉइस्चर होना चाहिए। 50% से नीचे जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, ये क्रॉप पे वेरी करता है और सनलाइट पे वेरी करता है, ठीक है। ये जैसे अगर हम राइस की बात करें तो राइस को मॉइस्चर, पानी, जो वाटर है, वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। वाटर की रिक्वायरमेंट हाई है राइस क्रॉप के लिए, लेकिन वीट को कम है, को ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। आपने आम के पेड़ों को देखा होगा, आम के पेड़ों पर जब देते हैं पानी, जब मौसम आ जाता है आम का, ठीक है, उससे पहले पानी देने स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो वो सूखा पड़ा रहता है, ठीक है, सूख जाते हैं, ठीक है। ये होता है। इस तारिये उतार लिया होगा। मेन, ये जो है ना डेप्थ ऑफ सोइंग, ये तो सबसे ज़्यादा मेन है ये, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट तो बाद का हिस्सा है, पहला हिस्सा तो हमारा डेप्थ ऑफ सोइंग है। सीड को लिया, सीड को सोइल में, ये सीड है, ये सीड है, ठीक है। इस सीड को जब तक हम सोइल में नहीं लगाएंगे, जब तक पता क्या पड़ेगा,
ग्रोथ कैसी है, डेवलपमेंट कैसा है, ठीक, कुछ नहीं पता कर सकते आप। ठीक है, आप इसमें या तो सीड को ही देख के बता लगाएंगे, जैसे सीड को देखेंगे, इसे कहते हैं जर्मिनेशन एंड फिजिकल। ठीक है, या जर्मिनेशन या फिजिकल। ठीक है, जर्मिनेशन में क्या होता है। ठीक है, फिजिकल प्रोटीन, ठीक है, ये जर्मिनेशन की बात करें तो इसमें जो सीड होता है, एक जर्मिनेशन जेनेटिक प्योरिटी, एक फिजिकल प्योरिटी आती है। ठीक है, तो जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी कुछ हम आगे बताएंगे, लेकिन अगर आपको सीड है, उस सीड का ये देखना है कि वो जिंदा है या मर गया, तो आप उसको पानी में डालिए। अगर पानी में डालेंगे तो जितना जितना वो लिविंग पार्ट है, वो जो है लिविंग, वो नीचे, और जितना बेकार सीड है वो ऊपर ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर ऊपर के हटाइए और नीचे का छोड़ दीजिए, जितना भी ऊपर आ गया वो बेकार है सीड। अब हम बात करें डेप्थ ऑफ सोइंग, तो हमारी जो सोइंग की डेप्थ है वो हमारी 6 इंच 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होती है हमारी। अगर हमने 6 इंच से, ये 6 इंच है, ये फील्ड है, और हमारा यहाँ 6 इंच है, ठीक है, और सीड यहाँ लगाना था, और हमने यहाँ की जगह यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, तो ये जो जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये तो जर्मिनेट हो जाएगा ये करके। ठीक है, ये जर्मिनेशन हो जाएगा, लेकिन जो इसका है ये नॉट जर्मिनेशन में पहुंच जाएगा। ठीक है, इसको जो नॉट जर्मिनेशन में पहुंचेगा, ठीक, इसको जो बोलते हैं हम, ठीक है, ये जो है ये बेकार सीड हो गया। ठीक है, अब इसकी भी दो कंडीशन है, इसकी दो कंडीशन कहते हैं, अगर इसके पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट पहुंच रहे हैं, वाटर पहुंच रहा है, ठीक है, तो ये जिंदा हो जाएगा, यही निकलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन ये वाले की मुकाबले ये तो होगा जल्दी। ठीक है, ये होगा लो। जो ये सीड हो जाता है इसको ये, ठीक है, ये कम होगा। ठीक है, और हमें जो मेंटेन है, इतना साइज हमारा 6 इंच, और इतने पे ही हमें क्रॉप लगानी चाहिए, सीड लगाना चाहिए। ठीक है, बट अगर इतने पे लगा रहे हैं तो ये पहुंच जाएगा डोरमेंसी में। ठीक है, डोरमेंसी में है। डोरमेंसी आप लोगों को बहुत सौ को पता नहीं होगा, डोरमेंसी कहते हैं शुष्क अवस्था। शुष्क अवस्था, शुष्क अवस्था में पहुंच जाएगा सीड डोरमेंसी। ठीक है, और सीड डोरमेंसी में पहुंचने के बाद ये जीवित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसमें दोनों ही कंडीशन रहेगी। मैंने अभी आपको बताया हमें 6 इंचेस पे लगानी चाहिए, तो हमें खासकर डेप्थ पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, डेप्थ मेंटेन। ठीक है, लो मैं आपको थोड़ा लिख देता हूं। sowing of seed in
ठीक है। डेप्थ ऑफ सोइंग में सीड को 6 इंचेस पे सोइंग करेंगे बेटर जर्मिनेशन के लिए। उतारिए इसे। ठीक है, उतार लिया होगा आपने। आगे बात करते हैं। सीडलिंग ग्रोथ, सीडलिंग ग्रोथ होती है। ठीक है, सीडलिंग ग्रोथ में भी ठीक है ठीक है जो सीडलिंग ग्रोथ होती है वेजिटेटिव अर्ली वेजिटेटिव ग्रोथ। ठीक है, इसमें ऑटोट्रोप्स फूड ठीक है, ऑटोट्रोप्स फूड यानी कि ये अपना खाना सीडलिंग स्टेज में आता है तो लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अपने आप। ठीक है, अर्ली वेजिटेटिव, अर्ली वेजिटेटिव स्टेज है उसके बाद ऑटोट्रोप्स फूड बना लेगा। ऑटोट्रोप्स मत होता खुद से लेना। ठीक है, हेटेरोट्रोप्स दूसरों से निर्भर, ऑटोट्रोप्स अपने आप पर निर्भर। ठीक है, ये दो टर्म आती है, ऑटो और हेटेरो। उतार लिया होगा। आगे बात करते हैं। लीफ ग्रोथ की अब जो बात आती है लीफ ग्रोथ। लीफ ग्रोथ क्या होती है? जो हमारी लीफ है, इस लीफ है इसकी ग्रोथ फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये लीफ ग्रोथ है। फर्स्ट जो लीफ ग्रोथ है ये रही। ठीक है, ऐसे चलेगी ऐसे चलेगी ऐसे चलेगी ऐसे चलेगी। ठीक है, ये लीफ ग्रोथ इसमें होता। लीफ ग्रोथ कब होगी? जब इसको फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जब इसकी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो जो हमें सनलाइट आती है लीफ के ऊपर पड़ती है, लीफ के ऊपर पड़ने के बाद वो फूड बनाती है। फोटोसिंथेसिस ही फूड बनाने की प्रक्रिया कहा जाता है। लाइट को एब्जॉर्ब करेगा प्लांट्स, क्रॉप, ट्री जो भी होगा, और उसके बाद वो फोटोसिंथेसिस फूड बनाएगा अपना। ठीक है, वाटर, न्यूट्रिएंट, इसके बाद वो अलग अलग पार्ट्स में पहुंचेगा। ठीक है, लीफ में, सूट में, ठीक है, रूट में, ठीक है, ये सब अलग अलग उसमें जाएगा। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो पहले जाएगा रूट, सूट, लीफ। ठीक है, फिर जो वो प्लांट फल का है उस फल में जाएगा। जैसे कि मैंगो है तो वो जो न्यूट्रिएंट है, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस ऊपर से प्रक्रिया होगी। ठीक है, जाती जाती लीफ के थ्रू
और वो चली जाएगी। ठीक है, इसमें भी अगर बात करें तो आपने ऑस्मोसिस डिफ्यूजन सुना होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे, ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, फिलहाल में इसे उतारिए, ये ग्रोथ होती है। डे बाई डे लीफ की जो ग्रोथ होती है वो चेंजेस होती है डे बाई डे। थोड़ा होगा, ठीक है, इतना पत्ता बनेगा, ठीक है, उसके बाद अगले दिन थोड़ा इतना बड़ा बन जाएगा, उसके बाद अगला इतना बड़ा बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लीफ की ग्रोथ जो होती है वो होती रहती है। ठीक है, इसे उतार लीजिए ग्रोथ को। आपने उतार लिया होगा। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, और ऐसे वीडियो पाने के लिए शॉर्ट मेथड में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम चैनल, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी से जल्द पहुँचे। थैंक यू।